बुखार की समस्या एक ऐसी समस्या है जिसका कोई भी समय नहीं होता है। कई कारणों से बुखार हमें आ सकता है और कई बार ऐसा चांस बैठता है, ऐसा समय पर बुखार होता है कि ना तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जा सकते हैं, ना ही हम कोई उपचार कर सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई मेडिसिन होती है कि हम बुखार को ठीक कर लें और सुबह तक हमें वक्त मिल जाए। अगर रात को किसी को बुखार हो जाए, बच्चे को, जवान को, किसी भी परिवार के सदस्य को अगर बुखार हो जाता है और वो बुखार ज़्यादा बढ़ रहा है, आपके पास कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल कोई भी सुविधा आपके पास नहीं है, ना ही आपके पास कोई व्हीकल है जिससे पे आप बैठकर हॉस्पिटल तक पहुंच जाएं, तो ऐसी स्थिति में हमारा आयुर्वेद हमें कुछ ऐसे तरीके बताता है, घरेलू तरीके, जिनको अपनाकर हम बुखार को चरम सीमा तक पहुंचने से रोक सकते हैं। यानी कि बुखार को हम घर पर ही ठीक कर लेंगे ताकि हमें समय मिल जाए कि हम मेडिकल सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उसके लिए कुछ प्रयोग आयुर्वेद हमें बताता है। उन प्रयोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से जानकारी हो जाए और ये चीजें आपको बहुत काम आने वाली हैं। अगर कभी भी बुखार हो जाए तो सबसे पहली चीज है मेथी का दाना। जो मेथी होती है उसको अगर हम भिगो कर रखते हैं, रात भर भिगो कर रखते हैं या आपने पहले से भिगो कर रखा है, तो उसका जो पानी होता है, जिस पानी में हम भिगो कर रखते हैं, उस पानी को पीने से बुखार हमारा कम हो जाएगा। क्योंकि मेथी का जो पानी है वो हमारे शरीर से डिटॉक्स करेगा। जो हमारे विषैले तत्व या कोई भी विषैले कीटाणु जिनकी वजह से हमें हमारे शरीर में परेशानी बढ़ रही है, उनको शरीर से बाहर निकालेगा। और दूसरी चीज है गिलोय का पानी। कोई भी गिलोय की जड़ अगर आपके पास या गिलोय की टहनी आपके पास है, उसको आप कूट कर पानी में उबाल कर उस पानी को अगर आप सेवन करते हैं तो गिलोय जो होती है वो इम्यूनिटी बूस्टर होती है। जो हमारी रोग प्रतिरोधक अक्षमता होती है उसको वो अचानक से उजागर कर देती है, उसको दीप्त कर देती है, तेज कर देती है। और जब भी हमारी रोग प्रतिरोधक अक्षमता एकदम से एक्टिव हो जाएगी तो वो हमारे शरीर को रोग से भी बचाएगी, जिसकी वजह से हमारा बुखार जल्दी ठीक हो जाएगा। एक और चीज है जो हमें बुखार से निजात दिलाएगी, वो है धनिया के बीज। अगर आपके घर में साबुत धनिया है या धनिया के बीज है तो उनको आप पानी में डाल दीजिए और धनिया के बीजों का पानी अगर आप सेवन करते हैं तो ये हमारे शरीर को ठंडक देगा। और बुखार में हमारा शरीर गर्म होता है और ठंडक मिलने से बुखार कम हो जाएगा। और ये पित्त को भी शांत करता है। पित्त एक ऐसी चीज है हमारे शरीर में, जब पेट में पित्त बढ़ जाता है तो हमारे शरीर में गर्माहट बन जाती है, हमारा शरीर गर्म होने लगता है और इसी वजह से हमें कभी कभी तेज बुखार हो जाता है। तो पित्त के शांत होने से और शरीर को ठंडक मिलने से धनिया हमें बुखार से बचाएगा। और कुछ अनुभूत प्रयोग हैं जिनको करके आप बुखार से बच सकते हैं। उसके लिए आपको जो मरीज है जिसको बुखार हुआ है उसके मस्तिष्क पर या माथे पर आप ठंडे पानी की पट्टी बनाकर रखिए, उसको बार बार बदलते रहिए, जिससे सिर में बुखार नहीं आएगा और हमारे सिर में कोई भी चक्कर आने जैसी समस्या या कोई भी पागलपन जैसी समस्या पैदा नहीं होगी। और एक तरीका है कि आप गर्म पानी में अपने पैरों को डुबो कर रखिए। जब भी आपके पैर गर्म पानी में और ज़्यादा गर्म होंगे तो आपके बुखार को वो ठीक कर देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना होगा कि ये जो प्रयोग है ये आपको इमरजेंसी में कुछ समय की राहत के लिए आपको लाभ पहुंचाएंगे। और अगर किसी को बुखार 102 डिग्री या 103 डिग्री या इससे ज़्यादा का बुखार है और 2-3 दिन से अगर बुखार आ रहा है और वो कम नहीं हो रहा है, आप कुछ भी कर ले, तो आपको तुरंत मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। आप डॉक्टर की सलाह लीजिए और आप ये पता लगाइए कि आपके शरीर में ये बुखार किस वजह से है। तो इस तरीके से आप इन घरेलू प्रयोगों को प्रयोग करके सामान्य से बुखार को या अचानक से आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम अगर ज़्यादा बढ़ गई है तो आप डॉक्टर की सलाह जरूर लें। ऐसे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले। धन्यवाद।